नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आज 15 दिन की 15 मैराथन की आज अंतिम क्लास है जो हमारी प्रायिकता है। तो बिना कोई देरी के, बिना कोई बात किए आपको बताता हूँ इस ये चैप्टर से बहुत बहुत पीवीक्यू और बहुत बहुत जो क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा पूछा जाता है। तो आपको आज प्रायिकता एकदम सरल और सही ढंग से आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो प्रायिकता पहले किसे कहते हैं ये जान लीजिए। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। कोई घटना भविष्य में घट सकती है, उसकी संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। यह 0 और 1 के बीच होती है। यहाँ पर जो हम आपको बताऊंगा वो 0 और 1 के बीच होगी। असंभव घटना प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना प्रायिकता 1 होती है। प्रायिकता का मुख्य सूत्र जो है, जो हर एक सवाल में प्रयोग होगा, वो ये है। प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संभावना अपान में कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो बिना कोई देर किए हम अपने पीवीक्यू क्वेश्चन की ओर चलता हूं। पांसा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पांसा जो होता है उस पर 6 अंक होते हैं, 6 नंबर होते हैं। तो जिसमें सम संख्या पूछ रहा है तो सम संख्या पांसे पर संख्याएं पांसे पर 2, 4, 6 इतना ही सम होती है, जो इनकी संख्या 3 होती है। और उसके बाद कुल परिणाम, अगर कुल परिणाम की बात करें तो कुल परिणाम हमें 6 मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपान में कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो 3/6 हो जाएगा प्रायिकता बराबर 3/6। इसे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यही हमारा आंसर हो जाता है। बिना कोई देरी किए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। एक सिक्का है, उसे उछाला जाता है। सिर आने की प्रायिकता बताइए। सिर को हेड कहते हैं और पूंछ को यहाँ पर हम टेल हेड कहते हैं और पूंछ को टेल कहते हैं। तो संभावित परिणाम जो होगा, इसका संभावित परिणाम जिसकी संभावना है वो हमारा आ जाता है सिर, हेड और टेल। हेड और टेल जो कुल 2 है, कुल इसकी जो 2 है। और अनुकूल परिणाम जिस हेड आने का हो जाएगा 1। और जिससे हमारी प्रायिकता क्या होगी, तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 1/2, क्योंकि अनुकूल परिणाम की संख्या अपान में कुल संभावित परिणाम। तो कुल हमारा 2 है और आने वाली संख्या 1 है। यही हमारी आंसर हो जाएगी। अब अगली नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूं। एक ताश में 52 पत्तों की गड्डी में एक ताश है जिसमें 52 पत्ते हैं, 26 लाल पत्ते और 26 काले पत्ते। जिसमें से हमें आपको पता होगा कि एक जो ताश होता है पत्तों वाला, उनमें 52 पत्तियां होती हैं, जिनमें से 26 लाल होती हैं और 26 काली। और राजा जो किंग होता है वो 4 होती हैं, 4 पत्तियां। तो यहाँ पर देखिए, लाल पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी। 26 लाल पत्ते हैं तो अनुकूल परिणाम जो होगा हमारा, अनुकूल परिणाम बराबर हो जाएगी 26, क्योंकि 26 लाल पत्ते हैं। और कुल परिणाम जो है वो 52, क्योंकि हमारा देखिए पत्तों की संख्या में 52 बताया गया। तो ये हो जाएगी प्रायिकता बराबर 26/52। और जब कटेगा तो 26 1 में 26 और 26 दूनी का 52 हो जाता है, 1/2। इसमें भी आंसर आएगा यही। और राजा किंग आने की प्रायिकता क्या होगी, तो किंग आने की प्रायिकता होगी, कुल पत्ता राजा वाला होता है 4 और कुल पत्ता कितना है 52 पत्ता क्या है। और राजा अनुकूल जो है, अनुकूल परिणाम 4 है, अनुकूल परिणाम 4 है। और कुल परिणाम जो है, कुल परिणाम हमारा हो जाता है 52। तो यहाँ पर प्रायिकता जो क्या होगी, तो प्रायिकता हो जाएगी आपकी 4/52, क्योंकि अनुकूल परिणाम अपान में कुल परिणाम, आने की संभावना अपान में कुल संभावना है। तो कुल संभावना 52 है और आने की ये संभावना हमारी 4 है। तो 4 1 में 4 होगी और 13 चौका 52 हो जाता है, 1/13। यही हमारा आंसर है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलता हूं, जो है असंभव घटना जिसका होना बिल्कुल असंभव है, उसकी प्रायिकता हमें 0 हो जाती है। जिसकी संभावना असंभव है कि ये आ ही नहीं सकता, उसकी प्रायिकता 0 होगी। निश्चित घटना जिसका होना तय है, भविष्य में जिसका होना तय है, उसकी प्रायिकता 1 होगी। और कुल प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है।
तो क्वेश्चन की ओर चलता हूँ जिससे ये क्लियर हो पाए। तो ये है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी के पास होने की प्रायिकता 0.4 है, उसके फेल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो योग बराबर क्या होता है, कुल प्रायिकताओं का योग बराबर 1 हो जाता है। और यहाँ पर देखिए पास होने की प्रायिकता 0.4 दी गई है। तो यहाँ पर फेल होने की प्रायिकता पहले लिखेंगे, फेल होने की प्रायिकता प्रायिकता हो जाती है हमारी 1 माइनस में 0.4, क्योंकि हम 0.4 विद्यार्थी के पास होने की 0.4 है, और एक में जितना घटा देंगे अगर इतना, तो जो आएगा वही हमारा फेल होने की प्रायिकता है, 0.6 हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब मजेदार क्वेश्चन है, 1 से 20 तक में से किसी एक संख्या को यादृच्छ रूप से चुना गया है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1 से 20 तक में कितनी सम संख्याएं हैं, पहले उसे आपको जो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको लिखा देता हूँ, 1 से 20 तक में सम संख्या 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10 होती हैं। नोट को डालकर आप इसे लिख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 20 तक में सम संख्याएं 10 होती हैं, आपके समय बचेंगी। और हम यहाँ आपको बताता हूँ कैसी होती हैं। सम संख्याएं बराबर हो जाएंगी, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगा। फिर 11 नहीं होती, 12 हो जाते हैं, 14 भी हो जाती है, 16 भी हो जाती है, 18 भी हो जाती है, और 20 हो जाती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो सम संख्याएं हैं 1 से 20 तक की जो संख्याओं में, ये 10 सम संख्याएं हैं। तो यहाँ सम संख्या आने की प्रायिकता जो है, मतलब कि ये आने की संभावना, अगर संभावना की बात करें, अनुकूल परिणाम की बात करें तो वो 10 है। और कुल संख्याएं हमारी कितनी हैं, कुल संख्याएं, कुल परिणाम अगर बात करें तो वो हमारा है 20, क्योंकि 1 से 20 के बीच में है, तो 20 एकदम आखिरी है, तो 20 संख्याएं हैं। तो इसका हो जाता है प्रायिकता बराबर है 10/20, जिससे ये कटेगा, आ जाएगा 1/2, यही हमारा आंसर हो जाता है। अगली नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तो अगली नंबर हमारी सवाल जो है वो है कि हरपित नाम का एक व्यक्ति है जो दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये पेपर में इस प्रकार की सवाल हमेशा आती है, और इसे आपको 2 से 4 या 6 नंबर में पहुंच सकता है। कम से कम एक चित हो, या दोनों चित हो, या कोई चित नहीं। तो पहले आपको जो सिक्के के जो परिणाम है उसे आपको जो देखना सही है, तभी आगे होगा। तो 2 सिक्कों का के परिणाम, क्योंकि हरपित जो है 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछाल रहा है। तो पहले बात, हेड आ सकता है, दूसरे में हेड टेल भी आ सकता है, तीसरे में टेल और हेड भी आ सकता है, और चौथी अगर परिणाम की बात करें तो टेल और टेल आ सकती है, और इसके अलावा कोई भी परिणाम नहीं आएगा। तो कुल परिणाम हमें कितना मिलेगा, कुल परिणाम जो होगा 1 2 3 1 4, तो कुल परिणाम हमारा हो जाता है 4। अब पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कम से कम एक चित हो। यहाँ पर पहले ये लिखिए, खूब मस्त आप लिखना, क्योंकि ये जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही नंबर मिलता है। कम से कम एक चित हो, तो कम से कम एक चित हो, तो अनुकूल परिणाम आपको पता होना चाहिए कि अनुकूल परिणाम क्या हो। परिणाम की बात करें हम, तो चित हो मतलब कि वो सभी संभावना इसमें से लेना है जिसमें एक ना एक हेड हो। तो एक हेड हो गया, एक हेड टेल हो गया, और एक टेल हेड हो गया। मतलब कि अनुकूल परिणाम हमारा जो है वो 3 है। और अब हमें क्या, पी कम से कम एक चित जो है उसके लिए हम लिखेंगे 3/4, क्योंकि कुल परिणाम हमारा 4 है और अनुकूल परिणाम हमारा 3 है।
तो 3/4 होगा। ये पहला नंबर का आंसर है, ये पहले नंबर वाला आंसर है। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, पहले इसे देखिए, दोनों चित हो। दूसरे नंबर में पूछ रहा है दोनों चित हो या तो दोनों चित हो। तो यहाँ पर हमें ये कुल, हाँ, अनुकूल परिणाम आपको पहले बताऊं, अनुकूल परिणाम क्या होगा। अनुकूल परिणाम हमारा हो जाएगा कि देखिए इसमें से कि दोनों हेड हेड हो। तो इसमें देखिए हेड हेड है, इसमें हेड टेल है, टेल हेड है, टेल टेल है। तो हेड हेड जो पहले नंबर में है तो एक ही हम लेंगे हेड हेड, जिससे अनुकूल परिणाम हमारा 1 मिल जाता है। अब कुल परिणाम हमारी पता है 4 है, तो हम P दोनों चित्त के लिए यहाँ पर कर देंगे 1/4, क्योंकि एक अनुकूल परिणाम है और 4 कुल जो, हाँ, कुल परिणाम हमारा 4 है और अनुकूल परिणाम 1 है, तो इसलिए 1/4 होगा। तीसरे नंबर में हमें क्या कहा है, कोई चित्त ना हो, कोई चित्त नहीं, कोई चित्त नहीं हो। तो मतलब कि अनुकूल परिणाम हमें अब निकालना है। अनुकूल परिणाम, परिणाम जो होगा हमारा वो टेल टेल हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ देखिए हेड हेड मिल रहा है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो हमें कोई चित्त ना हो, कि कोई हेड ना हो, वो वाला जो हमें परिणाम लेना है। तो इसमें देखिए इसमें टेल टेल आया है, तो टेल टेल, इसका अनुकूल परिणाम हमारा आपको बता दूं 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे P कोई चित्त नहीं बराबरे 1/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर है, और 3/4 पहले नंबर का आंसर, दूसरे में 1/4 और तीसरे में भी 1/4। तो बताओ कैसा लगा वीडियो, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, तो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना कि कैसा लगा। और अब आगे जो कौन से विषय की जो मैराथन चलाई जाए आप इसे भी बताना। और अनुसार ड्यूटी की जो पेपर जो है उसकी क्लास रेगुलर अपलोड की जाएगी, और जो समस्या हो आप हमें बताइए, ज़रूर उसकी हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।